दूसरा अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है अमाइन की, वो एक वेल नोन नेम्ड रिएक्शन है। कौन सी? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। पहले हम देखते हैं जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये ऑनली कौन कौन शो करते हैं? प्राइमरी अमाइन शो करते हैं। क्या करते हैं? दिस रिएक्शन, दिस कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज शोन बाय प्राइमरी अमाइन्स, दैट इज एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमाइन्स। कौन कौन शो करते हैं? दिस रिएक्शन इज शोन बाय only primary amine, aliphatic and aromatic amine। प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन। क्या होता है? जब हम प्राइमरी अमाइन की जनरल जो रिएक्शन है इसकी, इस प्राइमरी अमाइन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, प्लस बेस लेते हैं, मीडियम लेते हैं हम बेसिक, और इसे हम हीट करते हैं। हीट करके तो हमें आगे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें RN आइसोसाइनाइड, हमें प्रोडक्ट मिलता है आगे। दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, this test is only shown by primary aliphatic and aromatic amines। प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन ये इस टेस्ट को शो करते हैं। अगर ये वाली रिएक्शन करा के हम अमाइन की, अगर हमें हमारे पास आगे आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है तो हम ये कहेंगे कि ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि जो टेस्ट है, जो रिएक्शन है, इसे ऑनली प्राइमरी अमाइन्स ही क्या शो करते हैं। सेकेंडरी और टेरिशरी अमाइन्स हम इससे नहीं, ये टेस्ट शो नहीं करते, इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इसलिए हमें क्या, अब हमें पता कैसे चलेगा कि जब हम अमाइन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम ले लेंगे, उससे हीट करेंगे तो आगे आइसोसाइनाइड मिलेगा। और हमें पता कैसे चलेगा कि वहां पे आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ है? क्योंकि जो आइसोसाइनाइड है इसकी फाउल स्मेल होती है। ये फाउल मतलब बैड स्मेल से ये मतलब इसको क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, हाँ ये भाई ये प्राइमरी अमाइन है और आइसोसाइनाइड यहाँ पे बना है। आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है दैट इज फाउल स्मेल, फाउल आर बैड स्मेल। दैट इज व्हाई दिस कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। दिस कार्बाइल amine reaction is also known as isocyanide test। क्या कहते हैं इसे हम? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट किसने शो करना है? ये बस दो ही शो करते हैं। कौन कौन शो करते हैं? दिस रिएक्शन इज शोन बाय ओनली प्राइमरी अमाइन। वो प्राइमरी अमाइन क्या हो सकते हैं? वो प्राइमरी अमाइन हो सकते हैं एलिफेटिक प्राइमरी भी और यहाँ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी। दोनों इस टेस्ट को क्या शो करते हैं। और इस टेस्ट का जो हमें पता चलता है कौन सा अमाइन है, वहां पे आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। उस आइसोसाइनाइड को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि उसकी क्या होती है? एक फाउल स्मेल होती है। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको शो दिखा दूंगा। इसका मैकेनिज्म क्या है? देखो बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है। पहले जो इसमें स्टेप होता है ये हम लेते हैं CHCl3। क्या लेते हैं? CH ऐसे ले लेते हैं हम Cl और H। ठीक है, ये CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कराया होगा जब हम राइमर टाइमर रिएक्शन कराते थे, वहां पे भी ये स्टेप मैंने आपको दिखाया है कि इस राइमर टाइमर रिएक्शन में मतलब जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हमें वहां पे फॉर्म होता है, एक प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो है क्या? कार्बीन प्रोडक्ट मिलता है। क्या? डाइक्लोरोकार्बीन। और ये बहुत बार आपको इन्होंने मतलब पिछले साल भी मतलब 2019 में भी इन्होंने पूछा था कि मतलब जो वहां पे वो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, ये डाइक्लोरोकार्बीन
क्या होता है नेचर में, ये न्यूक्लियोफाइल होता है या इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं आपको कैसे यहाँ पे देखो। और मैंने ये रिएक्शन जो है आपको, जब मैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कराता था, वहां पे भी मैंने आपको, जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम करते थे, अल्फा एलिमिनेशन क्या चीज है, बीटा एलिमिनेशन क्या चीज है, गामा एलिमिनेशन क्या है, वहां पे मैंने अल्फा एलिमिनेशन भी आपको इसी तरह यहीं पे इसी मतलब इसी क्लोरोफॉर्म पे दिखाई थी, मतलब कैसे यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन कैरी होती है। जैसे आपने एलिमिनेशन का पढ़ा है, ऐसे में लेता हूं इथाइल क्लोराइड में लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं ट्रीट कराता हूं एक स्ट्रांग बेस के साथ। किससे? स्ट्रांग बेस डालता हूं मैं यहाँ पे, क्या स्ट्रांग बेस डाल के, जब हम बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, जब ये देखो ना, ये पहला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और दूसरा क्या है, ये बीटा कार्बन है। जब हम बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। ऐसे ही स्ट्रांग बेस इस H+2 को ले लेगी, ये बॉन्ड इधर को आएगा और Cl बाहर चला जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या, अल्कीन मिलेगा। ठीक है, ये थी बीटा एलिमिनेशन। क्या थी? बीटा एलिमिनेशन। अब ऐसा है कि यहां पे अल्फा है, क्योंकि यहां पे देखो ना, नेक्स्ट कार्बन अगर होता उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो वो था बीटा हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे हमारे पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम इस पे अब बेस डालेंगे, क्या डालेंगे? बेस। बेस का काम यही होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, रिमूव करता है। देखो क्या है यहां पे, इस कार्बन के साथ 3 Cl लगे हैं, ये तीनों के 3 Cl, ये तीनों Cl क्या होते हैं? दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। क्या करेंगे? अब जो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तब ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब अगर हम क्या करेंगे, बेस को डालेंगे। जब हम बेस का यूज, ये K पॉजिटिव H नेगेटिव, उस बेस ने किसको अप्रोच करना है? इस H पॉजिटिव को, एसिडिक हाइड्रोजन को। ये जो शेयर्ड पेयर है कहां की ओर मूव होगी? कार्बन की ओर मूव होगी। लेकिन कार्बन की वैलेंसी जो है, मतलब वहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या काम करेगा? जैसे ये शेयर्ड पेयर यहां की ओर आ जाएगी, और ये वाला जो Cl है ये बाहर चला जाएगा। अब क्या है देखो ना, दोनों एटम H और Cl, दोनों एटम एक ही कार्बन से रिमूव होते हैं। जब एक ही कार्बन से दोनों एटम, यहां पे था हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव होता था, और जो Cl था वो Cl दूसरे कार्बन से रिमूव होता था। दो एटम दो डिफरेंट कार्बन से निकलते थे, ये बीटा एलिमिनेशन थी। लेकिन यहां पे क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन जो है दोनों हम रिमूव करते हैं, लेकिन एक ही एटम से रिमूव होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन। जब ये आएगा तो ये जो शेयर्ड पेयर है कार्बन की ओर जाएगी, कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, और ये Cl जो है बाहर चला जाएगा। जब ये Cl बाहर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट? कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा Cl, और ये रही कार्बन पे। दिस इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन प्लस आ जाएगा HCl। जैसे यहां पे HCl बाहर हुआ, अल्कीन फॉर्म हो गया, वैसे ही यहां पे इस अल्फा एलिमिनेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट आया, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। अब इस डाइक्लोरोकार्बीन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब ये वाला जो डाइक्लोरोकार्बीन है, ये वाला इंटरमीडिएट, दिस कार्बीन इज आल्सो इंटरमीडिएट। ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है, ये राइमर टाइमर रिएक्शन में भी एज ए इंटरमीडिएट बनता है। अब ये है, वहां पे आपको जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछेगा, वो बहुत बार पूछा है, पिछले साल भी 2019 में भी नीट में पूछा था इन्होंने, कि मतलब ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में है या न्यूक्लियोफिलिक। देखो जैसे ही आप लोन पेयर देख लेते हो, आपको लगता है नहीं, हाँ लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज, तब तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो ना, इस कार्बन का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, और 2 ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ही है। अब इसका मतलब है कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको तो 8 होने चाहिए इस कार्बन को, लेकिन वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास? इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट इज व्हाई दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा, अब अगर वो ये भी पूछ लेगा वहां पे कि पहले ये पूछा था वो कि अगर उसने राइमर टाइमर रिएक्शन के बारे में आपको पूछा कि राइमर टाइमर रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, आप क्या बोलोगे? डाइक्लोरोकार्बीन। अब अगर यहां पे भी उसने पूछा जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट है या कार्बाइड अमाइन रिएक्शन जो है,
उसमें जो कौन सा इंटरमीडिएट रिएक्शन को इनिशिएट करता है, आप क्या बोलोगे, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन. दिस डाइक्लोरोकार्बीन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर? बिकॉज इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन. इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है. अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है, और उसके बाद इस पे लोन पेयर होता, तब ये क्या मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है. क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. ये क्या करेगा काम, दैट इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल. अब हम अगला स्टेप देखेंगे. इसका अगला स्टेप, पहले आपको ये पता चला कि मतलब कार्बन कैसे बनता है, ठीक है. अब आपको दूसरा स्टेप में अगला दिखाता हूं, मतलब कैसे आप आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा. अब इसकी सीधे इसी डाइक्लोरोकार्बीन को हम लेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इस प्राइमरी एमाइन के साथ कराएंगे, और हमें आगे क्या मिलेगा प्रोडक्ट, आइसोसाइनाइड. देखो क्या है, अब मैं RnH2 लेता हूं, RnH2 प्लस करता हूं मैं इसको क्या, यही डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है. अब आपको पता ही है इस डाइक्लोरोकार्बीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये सीधे इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन देगा, जो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या इलेक्ट्रॉन दे देगा. ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर किसको दे देगा, कार्बीन को दे देगा. किसको दे देगा, जब इसने कार्बीन को दिया तो कार्बीन पे क्या होगा, RN, ये एक H, और अब नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इस कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनेगा. ये Cl है, ये Cl है, और दूसरा Cl इसके साथ यहां पे लगा है. अब क्या है, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को दे रहा है, और ये लोन पेयर को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है. इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है. अब क्या है, देखो अगला स्टेप क्या होगा. अगले स्टेप में हम इस पे क्या डालेंगे, हमारे पास मीडियम जो है वो क्या है, बेसिक है. क्या है, KOH. क्या है, KOH क्या काम करेगा, KOH का काम सिंपली है, वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, यहां से ले लेगा इसे, ये जो शेयर्ड पेयर है कहां की ओर आ जाएगी, इस कार्बन की ओर आ जाएगी. इस मतलब यहाँ पे मतलब ये बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से क्या निकलेगा, एक Cl क्या बाहर निकल जाएगा. क्या निकलेगा, उस Cl को कौन लेगा, जब OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को ले लेगा तो यहाँ पे निकलेगा क्या, -H2O, ठीक है. और उसके साथ ही जब K पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, जो Cl बाहर आ जाएगा उसके साथ मिल जाएगा, माइनस आएगा KCl. जब ये KCl आएगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, RNH डबल बॉन्ड CCl, और इस पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज. इस पे क्या रहेगा, नेगेटिव. और इस नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा. अगला स्टेप अब हम देखते हैं. देखो क्या होगा, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम काम, देखो क्या है. अभी एक हाइड्रोजन यहां पे और एसिडिक हाइड्रोजन है प्रेजेंट, हम और बेस को डाल देंगे, KOH को डाल देंगे. KOH क्या करेगा काम, OH नेगेटिव जो है यहाँ पे, OH नेगेटिव K पॉजिटिव इसको क्या अप्रोच करेगा, और यहाँ पे -H2O बाहर आ जाएगा, और उसके साथ ही माइनस क्या होगा, KCl. जब ये KCl होगा, बॉन्ड कहां की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर हो जाएगा. Cl क्या है, बाहर निकल जाएगा. जब ये Cl बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है R ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारे पास मिलेगा यहाँ पे आइसोसाइनाइड. ये आइसोसाइनाइड जो है इसको कैसे मिला हमें, जब हमने यहां पे जो अमाइन ली, कौन सी, प्राइमरी अमाइन ली, तो हमें मिला प्रोडक्ट क्या, आइसोसाइनाइड. अब ये आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आइसोसाइनाइड है, क्योंकि इसकी क्या होती है, फाउल स्मेल होती है. उस फाउल स्मेल की वजह से ये हमें पता चलता है कि हाँ भाई आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ. जब आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा हम सीधा गैस करेंगे यहाँ पे क्या प्राइमरी अमाइन हो सकती है. वो प्राइमरी अमाइन हो सकती है या एलिफेटिक हो सकती है या एरोमेटिक. यहाँ पे ऐसे ArNH2 भी ले सकते हो, इसकी रिएक्शन भी करोगे तो दोनों केसेस में क्या आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा. अब मैं थोड़ा बहुत और इसका मैकेनिज्म आपको डिस्कस करता हूँ. क्या है इसका मैकेनिज्म, देखो पहले स्टेप में हमने क्लोरोफॉर्म को ट्रीट किया किसके साथ, बेस के साथ. क्योंकि बेस के साथ जब हम क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करेंगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में ये H जो होता है ये एसिडिक होता है. व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि कार्बन जो है खुद इसमें वो 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है.
जब इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हमें सीधा यहाँ पे क्या मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बन प्लस क्या मिलेगा, HCl। अब इस HCl जो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बन मिला, जिस डाइक्लोरोकार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में है तो हम क्या करेंगे काम, इलेक्ट्रोफिलिक जब ये नेचर में है तो सीधा काम, ये अमाइन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बन क्या है, ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की क्या होगी, रिएक्शन होगी। किसकी होगी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होगी। सीधा एक नाइट्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये डाइक्लोरोकार्बन। और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ किसके बीच, नाइट्रोजन और किसके बीच, कार्बन के। आपको पता ही है बॉन्ड तब, कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बना N और C के बीच बॉन्ड बना। लेकिन नाइट्रोजन पे क्या, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ, दैट इज हाईली एसिडिक। इसको आगे ना बेस के साथ ट्रीट करेंगे, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा और वाटर बाहर आ जाएगा और ये बॉन्ड कहाँ की ओर शिफ्ट करेगा, इधर की ओर। जब इसने शिफ्ट इधर की ओर किया, ये लिविंग ग्रुप लगा है, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगला स्टेप जो है वो ये वाला आया। फिर अगेन मैंने इसको बेस के साथ और ट्रीट किया एक बार। जब और भी इस बेस के साथ ट्रीट किया तो सेम यही होगा, मतलब कि H पॉजिटिव निकलेगा, वाटर आ जाएगा बाहर और KCl। ठीक है, यहाँ पे क्या, और बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है इधर को शिफ्ट करेगा और जो इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस कार्बन पे क्या रहेगा, नेगेटिव। दिस इज द formation of isocyanide. This was all about the carbonyl amine reaction.